उसने कहा था कहानी की समीक्षा करें। उसने कहा था कहानी के लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 25 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था, जिसके पिता का नाम शिवराम था। अब बात करते हैं उसने कहा था कहानी के बारे में। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। इनकी प्रमुख पात्र है पात्र लड़का और लड़की है, जिसमें लड़का का नाम बाद में होता है लहना सिंह और लड़का सूबेदार बनता है और लड़की सूबेदारनी बनती है, जिसका पति का नाम होता है हाजरा सिंह और बेटा का नाम होता है बोधा सिंह। और यह सब उसका लड़का का पति और पुत्र सूबेदार थे और लहना सिंह 66 राइफल के जमादार थे इस कहानी में। और इस कहानी में प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन और इंग्लैंड के युद्ध की संदर्भ कथा का वर्णन है। इसमें लास्ट में युद्ध होता है और ये कहानी में पहले दोनों सूबेदारनी और लड़का और लड़की, जो कि बाद में सूबेदारनी बनता है लड़की और लड़का बनता है, जो लड़का होता है जिसका नाम लहना सिंह होता है वह बाद में जमादार बनता है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था कहानी की समीक्षा में हम लोग कथा वस्तु लेते हैं। कथा वस्तु पहले लेते हैं। इस कहानी में असफल प्रेमी लहना सिंह के पूर्व प्रेम की मधुर स्मृति और अपने पूर्व प्रेमिका एवं उसके पुत्र की रक्षा की आत्म बलिदान करते हुए गौरव का अनुभव करता है। इसमें देखिए, जिस समय लहना सिंह और एक लड़की जो सूबेदारनी होती है वह अमृतसर में मिलते हैं, अमृतसर की एक बाजार में मिलते हैं। और वह लड़की जब अपना लड़का भी मामा के घर में रहता है और जब बाजार जाता है तो लड़की को अक्सर देखता है, तो वह एक दिन पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? न हो नहीं हो। उसके बाद वह देख तेरी कहती है और अपनी वहाँ से चल देती है। उसके बाद वो ये नहीं देख रहे हो कहती है, तो वह लहना सिंह उदास हो जाता है और उसकी प्रेम कहानी असफल हो जाता है। उसके बाद जब लास्ट में वह उस लड़की लहना सिंह को देखती है तो पहचान लेती है और वह अपने पुत्र और पति की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहती है, जिसमें लहना सिंह बलिदान करते हुए गौरव का अनुभव करते हैं। यहाँ लहना सिंह के प्रेम की वासना का गंध नहीं बल्कि यह पूर्णता निस्वार्थ प्रेम है। इसी प्रेम की सात्विक रूप का दृष्टिकोण यह कहानी हुआ है, वह उनके प्रेम का रूप यह कहानी में हुआ है। संपूर्ण कहानी 3 आयामों में विभक्त है। पहले आयाम में अमृतसर के बाजार में लड़का और लड़की एक दूसरे में मिलते हैं। जैसे अमृतसर के बाजार में लहना सिंह और वो लड़की आपस में मिलते हैं। लड़को देखकर लड़की के हृदय में प्रेम उदय होता है, जिससे लड़की को देखकर लड़का का हृदय में प्रेम उदय होता है, उत्पन्न होता है। किंतु लड़की का यह उत्तर सुनकर कि हाँ मेरी कुटमार हो गई है, मतलब कुड़मार मतलब होता है कि उनकी मंगनी हो गई है, तो वह उसकी प्रेम कहानी अधूरी हो जाती है लहना सिंह की। कई कथानक में दूसरा आयाम में लहना सिंह का जीवन में राष्ट्रीय प्रेम और जिम्मेदारी भाव पैदा होने से है। वहीं तीसरे आयाम में लहना सिंह के त्याग और बलिदान की भी कहानी में कही गई है। अब बात करते हैं देश काल और वातावरण की। किस देश काल था और किस क्या क्या वातावरण था। कहानी का प्रारंभ में वातावरण निर्मित है। एक लड़का और लड़की अनायास एक दूसरे को दुकान में मिलते हैं, बाजार में अमृतसर के दुकान में मिलते हैं। दोनों की भावनाओं से बातचीत की है, दोनों आपस में देखा देखी में बातचीत हो जाता है। कहानी के मुख्य पात्र भी ये बनते हैं, यह कहानी के मुख्य पात्र बनते हैं लड़का और लड़की। लड़की जो सूबेदारनी होती है और लड़का लहना सिंह जो कि जमादार होता है।
बाद में इसके उपरांत 25 वर्ष के अंतराल आता है। 25 वर्ष के बाद जहां मानव जीवन की सार्थकता का परिचय कराया गया है। कहानी मानव जीवन के सार्थकता का प्रथम विश्व युद्ध के परिप्रेक्ष्य में लहना सिंह के माध्यम से पूरा करते हैं और मानव जीवन की सार्थकता मिलती है। कहानी में लहना सिंह फौज में भर्ती हुआ है, जिसमें सूबेदार ने, जो कि वो लड़की जो बात पहले थी, उसका लड़की की भांति सूबेदार ने हाजरा सिंह जो लड़की का पति होता है, और उसका बेटा बोधा सिंह, सूबेदारनी की 5 लड़के हुए, लेकिन एक ने हर एक सूबेदारनी को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए, मतलब सब मर गए 5 लड़का। लहना सिंह को नहीं मालूम कि अमृतसर के बाजार में मिलने वाले लड़की की पति हाजरा सिंह है और पुत्र बोधा सिंह है। असमाप्त रेजिमेंट में एक चिट्ठी के साथ में बोधा सिंह की चिट्ठी मिलने पर लहना सिंह सूबेदार के घर से होकर लौटता है। तब वह सूबेदार ने उसे पिछली बात याद दिलाती है। तब वह चौंक जाता है कि यह लड़की को सब बात याद कैसे है। यहाँ पर सूबेदारनी युद्ध में अपने पति हाजरा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा के लिए लहना सिंह, जो कि पहले वाला लड़का, से वचन लेता है। लहना सिंह उसका मौन समर्थन करता है, मतलब वचन समर्थन करता है उसका। सूबेदार जी की यहाँ से फौज से लौटने के बाद लहना सिंह अपने चेहरे व्यक्तित्व में दिखाई देता है। एक और वह हाजरा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है, मतलब कि अपने प्रेमी उस लड़की के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाता है और एक राष्ट्र के प्रति भी एक कर्तव्य निभाता है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाता है कि वो अपने सूबेदार और अपने सूबेदार का बेटा को फौज में रक्षा करता है, तो वह राष्ट्र के प्रति प्रेम हो गया। और वह रक्षा करता है तो अपने प्रेमी का, पहले मतलब असफल प्रेमी का प्रेमिका की भी अपना कर्तव्य, अपना वचन निभाता है। मतलब एक साथ दो काम हो रहा है, इसमें कह सकते हैं कि दोनों ही लहना सिंह को निभाना पड़ रहा है। अब बात करते हैं संवाद के बारे में। कहानी में संवाद योजना कथा की पूरी तरह बात रखी है और पाठक इसी योजना के तहत लगातार कहानी के साथ समन्वय बनाए रखते हैं। उनकी संवाद योजना देखिए। अपने मामा के क्रोध धोने के लिए लड़का दही लेने चौक पर आता है। क्रोध धोने मतलब, और लड़की रसोई की सामग्री लेने। इस बार दोनों में परिचय देखिए। जब पहली बार लहना सिंह और सूबेदारनी का परिचय होता है, तब इस प्रकार से वो बात करते हैं, तेरा घर कहाँ है ना। लड़की बोलती है बंगरे में। और तेरा? अमर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। मतलब कहते हैं, लड़का कहता है मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। ये लड़की कहती है। दोनों के बीच में संवाद है, बातचीत है आपस में। इस प्रकार संवाद किए हैं कहानी में। अब बात करते हैं पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र का कैसे चरित्र है, उनका कैसे चित्रण किया गया है। इस कहानी में भावनात्मक संवेदना मुखर है, मतलब भावनात्मक भाव में संवेदना मुखर है। कथा मात्र एक लड़का और लड़की से प्रारंभ होता है, फिर कहानी में कथा बढ़ते जाता है और अंत पात्र के चरित्र पाठक के मन और हरम करते हुए प्रेम की बीजारोपण करते हैं और पात्र मानवीय प्रेम की उदात्त की कहानी प्रस्तुत करने में सफल होते हैं। अर्थात पात्र निहारते हैं और फिर कथा के बाद सजीवत युक्त घर है। आप इसमें करते हैं भाषा शैली। किस प्रकार की भाषा शैली का इसमें प्रस्तुत किया गया है, किस प्रकार की भाषा शैली इसमें रखा गया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित। उसने कहा था
गुलेरी जी की अमर कथा के गायक हैं। उसने अपने पात्र में कहानी की भाषा में व्यवहारिक भाषा के साथ उर्दू के शब्द भी परहेजन नहीं किया है। संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान होने के कारण तत्सम शब्द के अधिक मिलते हैं। इस कहानी की भाषा भी ऐसी ही है। वाक्य में विन्यास व्यवस्थित और विषयानुकूल है। अब बात करते हैं इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, कहानी का मुख्य उद्देश्य मानव के जीवन में प्रेम, त्याग, बलिदान, उच्च मानव भूमि खड़ा करने में सफल। कहानी का उद्देश्य मानव के महान आदर्श की प्रतिष्ठा है, जिसमें कि इस कहानी में लहना सिंह की महान आदत के बारे में जिक्र कहा गया है। वह किस तरह अपने देश के प्रति अपना दायित्व कर्तव्य को पालन करता है और किस तरह अपने राष्ट्रीय और अपने प्रेमिका के प्रति भी अपना राष्ट्रीय दायित्व कर्तव्य सभी का पालन करता है। तो यह थी उसने कहा था कहानी की समीक्षा शॉर्ट में। यह कहानी तो बहुत बड़ा है पर शॉर्ट में इसकी समीक्षा इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं।